ये सेकंड पार्ट रहने वाला है और इस वीडियो में हम ये पूछेंगे कि बकरी फार्म खुलते बहुत हैं और जो सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है कि ये 100% गावन है और वो निकलती हैं खाली। नहीं। तो डॉक्टर साहब इसका क्या तोड़ निकाला जाए? देखिए, गावन की धोखाधड़ी नहीं होती जी, और भी तरीके की धोखाधड़ी है जी, एक धोखाधड़ी नस्ल की है सबसे पहले। तो देखिए, आपको जो भी किसान भाई जो या कोई पशुपालक जी, या कोई शौकीन लोग जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जी, वो बकरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले नस्ल के बारे में जानकारी होनी जी। चाहिए कि वास्तव में जो बता रहे हैं ये नस्ल उसकी है कि नहीं। जी, ठीक है ना। तो नस्ल की पहचान उनको आनी चाहिए। अच्छा, अगर नस्ल की पहचान ठीक से कर लेते हैं तो दूसरा नंबर आता है कि पशु की उम्र की पहचान। ज़्यादातर हम जो बिजनेस करने वाले लोग हैं या किसान भाई हैं, बकरियों की उम्र की पहचान नहीं कर पाते। दांत देखना पड़ता है उसके हाँ, तो उसके लिए बकरियों की पहचान जो होती है उम्र की, वो दांतों के आधार पर होती है। जी, अगर वो नहीं जानते हैं दांत देख करके, तो उनको कोई भी व्यापारी या कोई भी किसान उनको बेवकूफ़ बना सकता है, धोखा दे सकता है। जी, तो इससे बचने के लिए दांतों के बारे में हम ये भी आपको सूक्ष्म रूप से बताते हैं कि बकरियों के दो तरह के दांत होते हैं, दूध वाले और परमानेंट। जी, तो दूध वाले दांत जो होते हैं बच्चे के एक जोड़े साथ आते हैं या नहीं आते हैं तो वो एक हफ्ते में हो जाएगा एक जोड़ा, जी, और फिर धीरे धीरे करके 1-1.5 महीने में उनके पूरे 8 दांत हो जाते हैं जो नीचे जबड़े में होते हैं, जी, दूध के दांत कहलाते हैं। जी, इसके बाद में जब जानवर की उम्र 14 महीने के आसपास हो जाती है तो उनका जो दांत नीचे वाले जबड़े में हैं, जी, 8 दांत जो हैं, उनमें से बीच के दांत में से कोई एक दांत टूट जाएगा। जी, उस दिन ही वो 2 दांत हो जाएगा, जी, यानी उम्र उसकी 14 महीने हो गई। 14 महीने। और 18 से 20 महीने में दूसरे जोड़े में से एक दांत टूट जाएगा, दूसरा उसका भाई कभी भी टूटे या वो कभी भी होंगे, इसकी कोई चिंता न करें, लेकिन एक दांत जोड़े में से टूट जाएगा तो वो 4 दांत हो जाएगी, उम्र 18 से 20 महीने हो जाएगी। इसी तरह से 28-30 के बीच में तीसरे जोड़े में से कोई एक दांत टूट जाएगा तो वो 6 दांत हो जाएगा, और इसके बाद में 36 उस पर महीने पे 5 साल मतलब? हाँ, 3 साल 3 साल, सॉरी। 3 साल या 40 महीने से पहले लास्ट में जोड़े का एक दांत टूट जाएगा तो वो जो है फुल माउथ हो जाएगा, भर जाएगी। 8 दांत नहीं कहते, 8 दांत कहते हैं, फुल माउथ कहते फुल माउथ हैं कहते कि हैं, भर गई दांतों में। या भर गया भी कहते हैं। जी, ठीक है ना। तो ये उस समय उम्र उसकी 3-3.25 साल तक होगी। ये है कि 2 दांत हो गया 14 महीने में, और 4 दांत 18 से 20 महीने में, जी, और 6 दांत हो गया आपका 28 से 30 महीने में, जी। और फुल माउथ जो हो गया वो 36 से 40 महीने के बीच में हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब गोट फार्म खुलते हैं तो उन फार्मों वो फार्मर ऐसी क्या गलती कर देते हैं शुरुआत में, फार्मिंग प्रारंभ दौर में, नहीं, बहुत कि अच्छा वो सवाल है ब्लॉक हो आपका। जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो फार्म स्थापित करने के लिए आपको कुछ चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। जी, एक तो यह कि जगह का चयन करें जी, तो वो सघन बस्ती में न हो, जी, खुले में होना चाहिए, जी, और ऊंचाई पे हो, यहाँ जी। जहाँ पर बरसात वगैरह में जल भराव की संभावना न हो, जी, और उसके जी, फार्म से आने जाने के लिए या चारा वगैरह लाने के लिए या कुछ माल जाना है या आना है, जी। उसके लिए या जंगल में जानवर भेजने हैं तो उसके सड़क से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और वैसे तो मार्केट के ध्यान रखने की बड़ी आवश्यकता है, ये रखें। दूसरा एक अगला प्रश्न है, वो ये है कि पशु के लिए कितनी जगह चाहिए। तो मोटे तौर पर हमारे पशु 3 प्रकार के होते हैं। छोटे वाले जैसे ब्लैक बंगाल या बरबरी। आसाम हिलाती जी। हैं, बरबरी दूसरे नंबर की है। अच्छा, बरबरी कहमी है, नंदी दुर्गा है, और आपकी ये सूरती है। इस तरह की जो मध्यम आकार की बकरी हैं उनके लिए अलग हैं, और जो बड़े आकार की बकरी जैसे जमुना पहाड़ी, बीटल, सुरोई, जखराना, सोजत, जमुना पहाड़ी तोतापरी। और तोतापारी है, आपकी गुजरी है, इन बकरियों के लिए ज़्यादा जगह आप सबको पड़ती है। तो छोटी वाली बकरी के लिए खुला एरिया, कवर्ड एरिया चाहिए, ढका हुआ, जी, जो बाड़ा ढका हुआ होते हैं, वो जो है 12 स्क्वायर फीट का एक बकरी के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, गाँव दूसरी के लिए 16 स्क्वायर फीट, उससे बड़ी वाली बकरियों के लिए 20 स्क्वायर से लेकर 22 स्क्वायर फीट तक जगह चाहिए। अच्छा, और इसकी दूनी खुला एरिया होना चाहिए, डबल, हाँ डबल, जितने में शैडो से डबल। उससे खुला हुआ होना चाहिए, जिसमें बकरियां आराम से घूम फिर सकें, और अच्छा मौसम है तो उसमें फीडर वगैरह लगा दी जाए, उसमें चलें जैसे खाना खाएं। जी, फीडर, ठीक। इससे वेस्ट नहीं होता है। जी। अच्छा, अब बकरी फार्म जैसे कि कोई भी फार्म खोलेगा तो कोशिश उसकी क्या रहेगी कि लोडेड बकरी लाए। जी। अब उसको लोडेड के लिए इंसान कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है जी। कि ये लोडेड है, और वो निकलती असल में जाके खा लिए। जी।
तो इसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने देखिए उसके लिए बात यह है कि जो तजुर्बेदार आदमी है वो तो पता कर लेते हैं। जी वैसे सही पूछा जाए तो 2.5 महीने से लेकर के 3-4 महीने तक आराम से पहचान हो, 3 महीने 2.5-3 के बीच में आराम से पहचान हो सकती है कि गर्भवती है या नहीं है, जी क्योंकि उसका आर्डर भी थोड़ा डेवलप होने लगता है। आयन को टटोल के देखेंगे तो थोड़ा सा दानेदार उसमें मालूम पड़ जाएगा और वो आकार में भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक्सपीरियंस की आप बता रहे थे, वो चीज़ एक्सपीरियंस बताइए। बहुत ज़रूरी है। जो किसान लोग हैं जी। वो 90% बता देंगे। जानते जी। हैं, आराम से पता कर सकते हैं कि 2.5 महीने की गर्भ मतलब प्रेगनेंट है कि नहीं। महिलाएं उससे ज़्यादा तजुर्बेदार हैं जो गाँव से जुड़ी हुई हैं, जी। खेती किसानी से या पशुपालन से जुड़ी हुई हैं। और बाकी जो नॉन एक्सपीरियंस लोग हैं जी उनको ज़्यादा पता नहीं लगता, उनको धोखा दिया जा सकता है। जी तो हमेशा हम तो ये कहेंगे जो पशुपालक कोई फार्म स्टार्ट करना चाहता है वो अपने साथ कोई ऐसा तजुर्बेदार आदमी लाए जो पशुपालन से जुड़ा हुआ हो, तो वो उम्र भी पता कर सकता है आराम से और पशु की क्या दैहिक अवस्था है, गर्भित है या नहीं है, वो भी पता कर सकता है। अच्छा, अब शैड की बात की जाए कि लोग बहुत बहुत मोटा पैसा शैड में लगा देते हैं, जी। तो उसके बारे में बताइए। देखिए उसके बारे में हम अपनी निजी राय तो ये देखें वो विशेष रूप से किसानों को, क्योंकि वो किसान पैसे की कुताई होती है, जी तो उनके लिए राय ये है कि वो कोई भी पुराना खंडर मकान कोई पड़ा हुआ हो, अपना हो नहीं तो किसी और भाई का हो, उसे किराए वगैरह पर लेकर के उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दें। और मॉडिफिकेशन में यही है कि उसको हवादार प्रकाश का आवागमन ठीक हो इस तरह का बना दें। वो सूखा रहना चाहिए, बकरी सूखा बहुत पसंद करती है। जी ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। सूखी जमीन रहनी हाँ, चाहिए। शुरुआत में ही अगर लोन नहीं जी। ले रहे हैं, फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, आपकी जी। कोई बाध्यता नहीं है, जी तो आप उसी में काम करें, ठीक जी। है ना। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए तो फिर बढ़ाते जी। जाए। और एक चीज़ हमने देखी है कि आजकल की युवा लोग जो हैं उनमें बहुत जोश होता है, जी और वो जोश होता है यूँ कि फादर वगैरह रिटायर हुए हैं तो पेंशन वगैरह मिल है तो अच्छे खासा पैसा होता है, तो 10 लाख रुपए उसमें फूंक देते हैं और फिर 2 साल बाद कहते हैं वो कोई मज़ा नहीं आया, और फिर उसको जो है बिजनेस को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काम तलाशने लगते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो पैसा आपका लग चुका है उसमें से ढंग से 1/3 भी वापस नहीं आएगा। नहीं है, और जो साइड में आपने लगा दिया बिल्कुल, बिल्कुल। 5 लाख 8 लाख वो भी नहीं है। बिल्कुल। तो आप अपना पशुपालन का व्यवसाय शुरू करें, अभी न करें, 6 महीने बाद करें, 2 साल बाद करें, लेकिन जब तक पूरे मनोयोग के साथ तैयार न हो आप, जब तक साइड में एक भी रुपया ना लगा, बिल्कुल न लगाएं। एक खंडर मकान ले बिल्कुल ले न किराए का, नहीं। उसी में थोड़ी सी लीपा पोती करके हाँ, उसमें उसे ठीक से कर लें हाँ। ताकि पशु कोई असुविधा महसूस नहीं करे। असुविधा ना हो, और जो पैसा लगाना है वो पशुओं पे लगाएं। जी। ठीक है, अब भारती जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमें कि जो मरती हैं बकरियां इतनी, उसको हम कैसे रोकें, और शुरुआत में हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए जो हमारी बकरियां ना बने और हम मुनाफा सोच के कमाते हैं और कर बैठते हैं नुकसान अपना। देखिए, जब हम बकरी खरीदते हैं तो एक जगह से दूसरे स्थान ले जाते हैं, जी है ना। जी तो क्या है कि दूरियां ज़्यादा हो जाती हैं, जी और जब हम बकरियों को ट्रक में लोड करके चलते हैं तो रास्ते में अनुभवहीन लोगों की बकरियां रास्ते में 5% से 15% तक मोर्टेलिटी रास्ते में हो जाती है। रास्ते में उसका कारण ये है कि कभी तो पूरा ट्रक ढक दिया और बकरियों ने उसमें पेशाब की अमोनिया बन जाता है। जी। तो जैसे ही अमोनिया गैस उसमें बनेगी तो आप ये समझिए निश्चय बकरियों की मोर्टेलिटी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले ये है कि अगर कहीं से बकरी हम लेके चलें तो मेरा सुझाव ये है कि शाम को 6-7 बजे ट्रक को स्टार्ट करें और पूरी रात चलाएं, और सुबह 10 बजे किसी अच्छे स्थान को देख के ट्रक में से बकरियों को अनलोड करें, जी और अनलोड करके 4-6 घंटा उनको घुमाएं, जी। और उसके बाद शाम को फिर लोड करके फिर आगे चलें, फिर आगे बढ़ा। जिससे 4-6 घंटा में रुकेंगी तो उनको आप दाना चारा भी खिला लेंगे, और जो बकरियां जो ट्रक में बैठ के गई हैं उनकी थकान दूर हो जाएगी। थकान दूर हो और मैं जाएगी। जानता हूँ, और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है कि इस तरह से मुझे ले जाने में आज तक कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई, जी। जबकि मैं यहाँ से कलकत्ता तक और मद्रास तक और बॉम्बे तक गया हूँ। इस उम्र में भी हाँ, बकरियों के साथ जाता हूँ। अब भी जाते हैं आप? हाँ, जाता हूँ। ओह, बहुत बड़ी बात। तो मेरा सबसे पहला सुझाव ये है कि जब भी आप बकरी लेके चलें, अगर दिन में ही आपको चलना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 घंटा चलाइए, 6 घंटे 7 घंटे चलाइए। उसके बाद बकरियों को 4-6 घंटे का रेस्ट दीजिए, उसके बाद लोड करके तब आगे को चलें। अब नसीर अच्छा। पहलवान साहब हैं जो इकबाल भाई के वालिद हैं, पापा हैं, आप बताइए अपने सुझाव हमें कि हमारे बकरी फार्म में नुकसान जो होता है, नुकसान उठाना पड़ जाता है, कोई मुनाफा नहीं दिखता फार्मों को, इस वजह से 100% में से 80% फार्म बंद हो जाते हैं। वो माल जहाँ से ले रहे हैं वो उन्हें जानकारी नहीं है, वो जानकारी उन्हें आनी चाहिए। हमारे पास आए तो हम बताएंगे, पैसा तो लग नहीं रहा, जी हम कुछ मांग नहीं रहे। जी
अगर वो हमसे सलाह लेंगे जी तो हमारी 74-75 साल की उम्र हो गई, जी। हमको तो कुछ करना नहीं। आपने बकरी का दूध पिया कि आप 74-75 साल के अभी भी जवान लग रहे हैं? हाँ, जवान आपकी लग- कितनी हो गई भारती साहब? मेरा भी ऐसे ही हो गए 73 साल के। 73, मतलब आप बड़े हैं भारती जी से? हाँ जी, भारती जी से बराबर रख लीजिए। बराबर। और देखिए कितना फ़र्क है। तो आपने भारतीय बकरी का दूध बिल्कुल नहीं पिया, ईमानदारी से। वैसे ईमानदारी की बात तो ये है कि आपको पता है कि बकरी का दूध जितना मैंने पिया उतना शायद नसीर ने नहीं पिया। लेकिन आप कुछ और भी पीते हैं साथ में, लगता है। हाँ, हाँ, ये बात है। ये बात तो है। आप पहलवान साहब, आपने पहलवानी भी की है, ठंडी रोकड़ी घी भी पिया है, बकरी का दूध भी पिया है, भेड़ का दूध भी, जब इतना फ़र्क दिख रहा है। बराबर। तो ठीक है, हमारे बड़े बूढ़े हो रहे हैं और हमारे इस फील्ड में उम्रदराज लोगों का एक्सपीरियंस हमें मिला, और कुल मिला के 135 साल का एक्सपीरियंस तीनों लोगों को है, एक चीज़ और वो आपको यहीं पे मिलेगा, एक फार्म के नीचे। एक चीज़ और है, जी जो आपने प्रेगनेंसी वाली बात पूछी थी, जी तो जो जानकार हैं वो तो 80%, 90% और औरतें 95% बता देती हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव, जी बकरियों का ब्रीडिंग सीजन या तो गर्मियों में होगा जी या सर्दियों में होगा। जी तो अगर आप बकरी गर्मियों के बाद में ख़रीदें जी। तो मैं जानता हूँ कि 80% उसमें ज्ञापन होगा। ज्ञापन होंगे। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं किसी से पूछने की, कोई किसी को पूछने साथ की में ले जरूरत जाने की। और इधर अक्टूबर नवंबर के बाद में ख़रीदें जी तो उनमें भी 80% नहीं तो 70%, 75% आपको प्रेगनेंट मिलेगा। अक्टूबर के सेकंड हाफ के बाद खरीदें, हाँ, और नवंबर से पहले खरीद लें, या नवंबर में खरीदें। तो ठीक है, ये लास्ट में आपने पॉइंट बहुत ही दमदार और बहुत ही अच्छा बताया। ठीक है भारती जी, थैंक यू। और बघेल साहब जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आए, आपने वक्त दिया। ठीक है, धन्यवाद। और पहलवान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इकबाल भाई की वालिद साहब, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।